दोस्तों, आपका स्वागत है ब्राइट फैक्ट में, जहां हम लेकर आते हैं हर दिन 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में महामारी के आंकड़े। अब तक देश में संक्रमितों की संख्या 10,05,637 हो गई है और बीते 3 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। लेकिन इस दौरान 1,40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। इसी के साथ आज देखेंगे पान, गुटखा, तंबाकू सब हुआ बंद, खरीदा तो होगी इतनी सजा, और पाकिस्तान को मिला तेल का कुआं, हो गया माला माल, अब कर देगा सबकी छुट्टी। साथ ही चीन के बाद अब इस देश ने मोल ली भारत से दुश्मनी। आगे देखेंगे दोस्तों, जल्द ही किसानों को होने वाला है भारी नुकसान, विस्तार से जाने पूरी खबर। और चीन ने दोबारा भारत को दी धमकी, कहा हम सीमा से नहीं हटेंगे, जो करना है कर लो। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पान, गुटखा, तंबाकू सब हुआ बंद, खरीदा तो होगी इतनी सजा। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर लागू रोक को बढ़ा दिया है और अब राजधानी में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी आदि की बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैराज के निर्देश पर राज्य में गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीएन सिंह ने बताया कि गुटखा, पान मसाला, तंबाकू समेत ऐसे कई उत्पाद आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, सरकार को क्या पूरे भारत में ही तंबाकू बंद कर देना चाहिए? अपना जवाब हाँ या ना में हमें कमेंट करके बताएं। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान को मिला तेल का कुआं, हो गया माला माल, अब कर देगा सबकी छुट्टी। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में ताल ब्लॉक के मामी खेल कुएं में तेल और गैस का एक नया भंडार खोज निकाला है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पर निर्भरता घटेगी और साथ ही पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। पाकिस्तान अपनी तेल जरूरतों का 80% इंपोर्ट्स के माध्यम से ही पूरा करता है और अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान 9.8 अरब डॉलर का आयात करता है, जो कुल आयात का 1/4 हिस्सा है। लेकिन अब पाकिस्तान को इन आयातों से मुक्ति मिलने के आसार दिखाई देते हैं और हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान अपने तेल के कुओं का बिजनेस आगे और देशों तक लेकर जाए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत कुछ बेहतर हो। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए, चीन के बाद अब इस देश ने मोल ली भारत से दुश्मनी। दोस्तों, चीन के बाद अब ईरान भी भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है। ईरान के राजदूत ने भारत का नाम लिए बगैर भारत पर निशाना साधा। ईरानी राजदूत ने चाबहार के रेल प्रोजेक्ट पर भारत के बिना ही काम शुरू करने के फैसले का बचाव किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान के बीच आर्थिक कारोबार को बनाए जाने के लिए तैयार करने का प्लान किया गया था, जिसमें भारत भी ईरान का साथ दे रहा था। लेकिन अब ईरान में चाबहार बंदरगाह को भारत के बिना तैयार करने की धमकी दी है और ईरान चीन के साथ 400 अरब डॉलर की डील पर आगे बढ़ रहा है और उसकी परियोजनाओं को खुलकर समर्थन दे रहा है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है इस राज्य में दोबारा से लगाया गया लॉकडाउन, सभी सीमाएं कर दी गई सील। और उससे पहले जानिए, जल्द ही किसानों को होने वाला है भारी नुकसान, विस्तार से जाने पूरी खबर। दोस्तों, भारत में मौसम की चाल में हो रहे बदलाव से देश में बाढ़, सूखा और बेमौसम बरसात जैसी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ ही कम समय में तेज बारिश भी पड़ेगी, जिसके बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। वहीं किसानों का कहना है कि बीते कुछ सालों से फसल में कीट लगना और सरसों का दाना छोटा होने की समस्या बढ़ गई है। इस बीच हुई बारिश और ओले की वजह से भी देश भर में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फसल के कुछ पौधे सूख जाते हैं और दाने छोटे होने से पैदावार कम हो रही है। देश भर में लाखों किसान लगातार हो रहे इस नुकसान से परेशान हैं और हालातों को देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता कि जल्द ही इन हालातों में कुछ सुधार आने वाला है। अब जानिए, चीन ने दोबारा भारत को दी धमकी और कहा सीमा पर ही रहेंगे। दोस्तों, चीन एक बार फिर से अपनी बात से मुकर गया है। उसने लद्दाख के फिंगर एरिया से पूरी तरह हटने से मना कर दिया है। चीन फिंगर 4 से पीछे हटा है, लेकिन वो फिंगर एरिया में ही बना रहना चाहता है, खास तौर के फिंगर 8 एरिया में, जबकि भारत पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करता था। अधिकारियों के बीच करीब 15 घंटे की बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक कमांडरों की बैठक में दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव को और कम करने पर चर्चा हुई, लेकिन इस पर चीन ने सीमा से पूरी तरह से पीछे हटने की बात को नकार दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अभी सीमा पर जहां पहरेदारी करने की बात कर रहा है, वहां भारत पहले से ही पेट्रोलिंग किया करता था। लेकिन जब से चीन ने अपने पैर वहां जमा दिए, तब से भारत की पेट्रोलिंग में परेशानी आ रही है। और अब जानिए, इस राज्य में दोबारा से लगाया गया लॉकडाउन, सभी सीमाएं कर दी गई है सील। दोस्तों, गुरुग्राम में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है।
ये लॉकडाउन 28 जुलाई तक लागू रहेगा। इस बारे में गुरुग्राम के जिलाधिकारी अमित खत्री ने कहा कि यहाँ लोग सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकल सकते हैं। जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ खासकर बाहर सिर्फ जरूरी कामों के लिए निकलने की लोगों को हिदायत दी गई है। बता दें कि इससे पहले यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में लॉकडाउन के चलते दिल्ली से सटी सीमाओं को सील कर दिया गया था। गुरुग्राम में इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान खाने पीने, फलों, मेडिकल स्टोर्स, डेयरी फार्म इत्यादि ही खुले रहेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर आप भी सैनिटाइजर से फोन साफ करते हैं तो सावधान रहिए, वरना हो सकता है बहुत नुकसान। और अब जानिए कौन ज्यादा ताकतवर, आईएएस या आईपीएस, जानिए मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। दोस्तों, आज के समय में युवा पीढ़ी के बस एक ही सपना होता है, पढ़ लिखकर आईएएस और आईपीएस बने। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी दोनों ही पद इस जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पद जिले में डीएम तथा एसएसपी के होते हैं। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का ही एक साथ कार्य करना जरूरी है। यानी कि किसी भी जिले के आईएएस और आईपीएस की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी डीएम या एसएसपी की होती है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं। परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस यानी डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। दोस्तों, अगर आपको एक दिन आईएएस या आईपीएस बनने का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत ने चीन को दिया एक और तगड़ा झटका, लगेगा अरबों रुपए का चूना। दोस्तों, चीन के टिकटॉक समेत 59 ऐप पर भारत की ओर से बैन लगाने के बाद अब मोदी सरकार ने एक बार फिर से चीन को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से चीन की 2 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से चीनी कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट से बाहर होने पर चीन को 800 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरे सबसे कम रेट पर बोली लगाने वाली कंपनियों को दिया जाएगा। और जानिए, अगर आप भी सैनिटाइजर से फोन करते हैं साफ, तो सावधान रहिए, वरना हो सकता है बहुत नुकसान। दोस्तों, महामारी के समय में कुछ लोग फोन को वायरस रहित बनाने के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से ही अपने फोन को सैनिटाइज कर रहे हैं। इन लोगों को सैनिटाइजर से फोन को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है। दरअसल ऐसा करने से फोन की स्क्रीन के साथ साथ हेडफोन जैक और स्पीकर भी खराब हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली के एक निजी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर वाले ने बताया कि संक्रमण फैलने के बाद से ही मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आने वालों में से अधिकतर वही है जिन्होंने अपने फोन को अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से साफ किया है। सेंटर के एक मैकेनिक ने बताया कि कई लोग मोबाइल को इस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं कि हेडफोन जैक में सैनिटाइजर घुस जा रहा है, जिससे फोन में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इसके अलावा कई की डिस्प्ले और कैमरा लेंस भी सैनिटाइजर की वजह से खराब हुए हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए आप सीधा सैनिटाइजर का अपने फोन पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप मोबाइल साफ करने के लिए बाजार में उपलब्ध 70% अल्कोहल वाला मेडिकल वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानिए, भारत में आई बेहद शानदार बिजली की बाइक, आप भी देखिए। दोस्तों, जियो ने निकाला मॉडर्न इंडिया का जियो ग्लास, घर बैठे बदल जाएगी आपकी दुनिया। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की सालाना बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए, जिनमें जियो ग्लास भी शामिल है। जियो ग्लास के जरिए एक तरह से जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जियो ग्लास की मदद से घर बैठे बिल्कुल नए अंदाज में ऑफिस की मीटिंग में हिस्सा लिया जा सकेगा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई का अंदाज भी पूरी तरह बदलने वाला है। जियो ग्लास का वजन मात्र 75 ग्राम है, जिस पर 25 एप्लीकेशन चलाई जा सकती है। इससे 3D हेलोग्राफिक वीडियो कॉल किए जा सकते हैं, यानी आपको अपना साथी 3D अवतार में नजर आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे ऑफिस मीटिंग के दौरान वीडियो कॉलिंग पूरी स्मूथ रहेगी। साथ ही प्रेजेंटेशन भी शेयर किया जा सकेगा। जियो ग्लास पूरी तरह से जियो मीट को सपोर्ट करता है और रिलायंस की AGM के दौरान जियो ग्लास का पूरा प्रेजेंटेशन आकाश और ईशा अंबानी ने दिया था। अब जानिए, छात्राओं को यूनिफॉर्म और साइकिल देगी सरकार, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा ये काम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ST वर्ग की छात्राओं को यूनिफॉर्म और साइकिल देगी। कक्षा 6, 9 और 11वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस मद में चुनी गई हर छात्रा के लिए 4000 रुपए का बजट रखा गया है। एक छात्रा को 700 रुपए मूल्य की यूनिफॉर्म और 3300 रुपए की साइकिल दी जाएगी। अभी तक प्रदेश सरकार इस संबंध में छात्राओं के परिवार को राशि तो देती ही थी, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण बजट खर्च ही नहीं हो पाता था। इस बार सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा है कि वे समय रहते छात्र छात्राओं का चयन कर सूची निदेशालय को भेजें। अगर किसी जिले में सूची नहीं आई और वहां जांच में छात्राएं मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। साथ ही जानिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब बॉर्डर पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन को होगी ये बड़ी चेतावनी। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी है। शुक्रवार को सभी लद्दाख का दौरा करेंगे और शनिवार को जम्मू कश्मीर का।
2 दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करने और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों से बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। पहले प्रधानमंत्री मोदी भी बॉर्डर पर गए थे और इससे चीन को सबक मिल गया कि भारत के साथ बेकार में पंगा नहीं लेते, और अब राजनाथ सिंह ने भी अपने दौरे से चीन को यह दिखा दिया है कि भारतीय फौज के साथ भारत का पूरा साथ है। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। अब जानिए, भाई ने दिखाई अपनी हिम्मत, 6 साल के बच्चे ने अपनी बहन को कुत्ते से बचाया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दोनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर एक 6 साल के बच्चे की है जिसका नाम है ब्रिजर वॉकर। दरअसल अमेरिका में रहने वाले वॉकर ने एक खतरनाक कुत्ते से अपनी 4 साल की बहन की जान बचाई। इस घटना के दौरान वॉकर को खुद गंभीर चोटें आई और करीब 2 घंटे लंबी सर्जरी और 90 टांकों के बाद इस बच्चे का इलाज हो पाया। जब ब्रीजर से पूछा गया कि तुम भागे क्यों नहीं, तो उसने कहा कि किसी को तो मरना ही था, तो मैं क्यों नहीं। इसके बाद तो ब्रीजर दुनिया भर में हीरो बन गया। हॉलीवुड फिल्म स्टार क्रिस इवांस ने अपनी तरफ से ब्रीजर को कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी भेजी। वहीं एक्ट्रेस एना हैथवे ने ब्रीजर की बहादुरी की तारीफ की। आगे देखेंगे, इस वायरल वीडियो को देखकर आप दंग रह जाएंगे। 5वीं मंजिल से गिरते हुए बच्चे को पड़ोसी ने किया क्या है। वायन शहर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बड़े ही चमत्कारिक ढंग से एक बच्चे की जिंदगी बच गई। ये बच्चा खिड़की के जरिए 5वें फ्लोर पर मौजूद घर से बाहर निकल आया और फिर नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से बच्चे को गिरने से पहले ही नीचे खड़े एक अन्य शख्स ने देख लिया था। इस शख्स ने बच्चे को कैच कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का सांसें रोक देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। और अब जानिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी जेमोपाई इलेक्ट्रिक ने जेमोपाई एस्ट्रिड लाइट, जेमोपाई राइडर और जेमोपाई मीसो पर 3 साल की सर्विस वारंटी की पेशकश की है। दोस्तों, 3 साल सर्विस वारंटी स्कीम को अपनी जेमोपाई सिक्योर नाम दे रही है कंपनी, जो कि 3 साल के लिए 12 सर्विसेज तक मुफ्त है। ये देखने में बेहद खूबसूरत बाइक है और कंपनी के पास इस वक्त देश भर में 60 से ज्यादा डीलरशिप मौजूद है, जिसमें प्रत्येक में सर्विस सेंटर मौजूद है। जेमोपाई एक मिनी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ऑफर कर रहा है। जेमोपाई मीसो के साथ 25 जुलाई तक 2000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो अगर आप भी जेमोपाई का स्कूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए 3 साल तक आपका सर्विस चार्ज फ्री रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अब जानिए, इंटरनेशनल फ्लाइट होगी शुरू, भारत सरकार ने दिया आदेश। दोस्तों, करीब 3 महीने बाद भारत सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने का फैसला किया है। नगर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ 17 जुलाई से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। बहुत जल्द जर्मनी और इंग्लैंड के साथ भी इस तरह म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जाएगी। 18 जुलाई से एयर फ्रांस 28 इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पेरिस के बीच शुरू करेगी और अमेरिका की तरफ से यूनाइटेड एयरलाइंस भी 18 इंटरनेशनल फ्लाइट 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच शुरू करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।